जी न्यूज की टीम इजराइल के दक्षिणी हिस्से में पहुंच चुकी है और यह एस्कलॉन का वो हिस्सा है जहां बीती रात रॉकेट से हमास की तरफ से हमला किया गया था। वॉर जोन से सबसे पहले हर खबर। क्योंकि हमास ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लोग अपने घर में आकर तो देखिए हालात यहाँ पर लगातार बिगड़े हुए हैं और हम सड़क के बाहर मौजूद थे। बंकर्स में हमें शरण लेनी पड़ी है। हम उस जगह से रिपोर्ट कर रहे थे जहाँ बीती रात ये हमला हुआ था और उसी वक्त ये सायरन बजा है। सारे जो पत्रकार मौजूद हैं यहाँ पर वो इस वक्त आपको बंकर में दिखाई पड़ेंगे और लोग पिछले 5 मिनट से लगातार यहाँ पर रॉकेट्स की आवाज़ें आ रही हैं, हमले की आवाज़ें आ रही हैं और फिलहाल यहाँ पर बंकर्स में हम लोग को छिपना पड़ा है। अभी भी हमले की आवाज़ें सामने आ रही हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर बजे और फिर उसके बाद ये यहाँ पर हमला हुआ है और आप तो देख सकते हैं कि कैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो हालात थे हमला हुआ है और सभी जो रिपोर्टर्स यहाँ पर विदेशी मीडिया मौजूद थी वो तुरंत शेल्टर होम्स में भागी, लोग अपने घरों में गए और अब फिलहाल सायरन्स की आवाज़ आनी यहाँ पर बंद हुई है। तेज़ आवाज़ आई, लगातार धमाके हमको यहाँ पर सुनाई पड़े और इस बीच में जो तस्वीरें हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं कि लोग अपने घरों की तरफ भागे और बंकर्स की तरफ भागे। फिलहाल लोगों ने यहाँ शेल्टर्स में आकर शरण ली ताकि लोग यहाँ पर बच सकें और मैं चाहूँगा थोड़ा अंदर की तरफ आइए। मैं कैमरा क्या वो गिर रहा है, वो देखो कहाँ। तो तस्वीरें आप देखिए क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमला हुआ है इजराइल के एस्कलॉन शहर पर। यह गजा पट्टी के बेहद नज़दीक है और यहाँ पर देखिए मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। छोटे बच्चों ने भी शेल्टर्स में जगह ली है। यहाँ पर 2 अलग-अलग शेल्टर्स हैं। लोग शेल्टर होम्स में आकर छिपे हैं। मैं बच्ची की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, वो भी काफ़ी डर गई थी जब ये सायरन यहाँ पर बजा है और लोग शेल्टर्स की तरफ भागे हैं, बंकर्स की तरफ भागे हैं ताकि इन हमलों से बचा जा सके। फिलहाल इजराइल पर ये खतरा लगातार बना हुआ है। बीच बीच में सायरन्स हमले हो रहे हैं। गजा पट्टी से बेहद नज़दीक सटा हुआ ये शहर जहां पर जी न्यूज़ की टीम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। एस्कलॉन शहर है, यहां से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये एरिया है जहां पर ये युद्ध चल रहा है हमास में और इजराइल के बीच में और इजराइल की तरफ से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर कुछ जो बिल्कुल विशाल, जरा बताइएगा कि कितनी देर तक सायरन की आवाजें बजती रहीं, कितनी देर के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद आप सभी लोगों को वहां पर शेल्टर में जाना पड़ा? ये मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले जहां पर मैं मौजूद हूँ आप देखिए इस तरह के कुछ यहाँ पर अलग अलग टुकड़े आकर गिरे हैं क्योंकि ये हमला यहाँ से थोड़ी दूर पे हुआ है। सायरन्स की आवाज लगभग हमें 30 सेकंड का ही मौका मिला जब भागकर शेल्टर की तरफ जाना पड़ा और ये हमला यहाँ पर हुआ। 30 सेकंड में ये सायरन बजा और अगर 30 सेकंड के अंदर हम शेल्टर होम के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो यहाँ पर हालात कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम अभी भी आवाजें सुन रहे हैं। लगातार लोग यहाँ पर शेल्टर्स की तरफ ही आकर छिपे हुए हैं और फिलहाल देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, काफी डरे हुए आपको नजर आएंगे। ये यहाँ का पूरा एक एस्कलॉन शहर का सिटी सेंटर के नजदीक एरिया है जहाँ पर कल ही हमला हुआ था। अब ये एक परिवार यहाँ पर कुछ सामान खरीदने आया हुआ था राशन की दुकान पर, अब वो यहाँ से अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ एक बार फिर से रॉकेट से हमला हुआ है एस्कलॉन शहर पर जो कि गाजा पट्टी के बेहद नजदीक है इजराइल में। ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और लगातार बिल्कुल विशाल, और आप उस इमारत के बिल्कुल पास में मौजूद हैं जहां पर बीती रात भी हमला हुआ था। जरा वो तस्वीरें भी दिखाइएगा दर्शकों को क्योंकि लगातार दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके के वहां के हालात हैं इस समय।
देखिए बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये एक वो बिल्डिंग है जहां पर कल रात हमला हुआ था हमास के आतंकियों की तरफ से। दूसरी तस्वीर मैं आपको उस तरफ की दिखाता हूं जहां पर पूरा घर यहां पर तहस नहस हो गया था। मुझे लगता है कि हमें अपने इक्विपमेंट्स को एक बार लेकर दोबारा जाना पड़ेगा शेल्टर्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लगातार हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं। अभी शीशे के यहाँ पर उपकरण हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार ये आवाजें आ रही हैं और यहाँ से हमें शेल्टर्स की तरफ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से जिस तरह की आवाजें आसपास से आ रही हैं कि ये हमला हो सकता है। और यहाँ से मैं अपने कैमरामैन एस जयदीप से कहूंगा कि शेल्टर्स की तरफ ही आगे। बिल्कुल विशाल, आपकी आवाज और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से खौफ का वहां पर माहौल है। हम भी देख रहे हैं, जी न्यूज के तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये ऐसा लग रहा है कि पूरा रिहायशी इलाका है, तो इस रिहायशी इलाके को भी हमास के आतंकी निशाना बना रहे हैं लगातार। You don't speak here, please. Okay. We need to work also. तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्रणय, क्योंकि जो हालात बने हुए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये युद्ध लगातार जारी है। एक बार हमास की तरफ से यहाँ पर हमला किया जा रहा है, बीच में फिर इजराइल उन हमलों का जवाब दे रहा है गजा पट्टी के उन इलाकों में जहां हमास के आतंकी ठिकाने हैं। प्रणय, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा ये जो पूरा एरिया है सेड्रॉट और एस्कलॉन शहर का, ये गजा पट्टी के बेहद नजदीक है और जो आतंकी हमास के सबसे पहले घुसपैठ कर रहे थे वो इन्हीं इलाकों में कर रहे थे। और जो गोलीबारी की तस्वीरें आई थी वो इसी एस्कलॉन और सेड्रॉट शहर के बीच की तस्वीरें थी, जब हमास के आतंकी अलग अलग घरों में घुस रहे थे और आतंकी हमला कर रहे थे। और अब यहीं पर लगातार हमला हो रहा है, बमबारी हो रही है। और फिलहाल यहाँ एक बार फिर लोग शेल्टर होम की तरफ गए हैं, क्योंकि सायरन्स बजने के 30 सेकंड के अंदर ही आपको शेल्टर होम में शिफ्ट होना पड़ेगा। ये यहाँ पर फिलहाल हमने महसूस किया इन हमलों के बीच में, जब इजराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रणय। बिल्कुल विशाल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां लोग जो हैं महज चंद सेकंड के अंदर, जैसे ही सायरन बजता है, तमाम लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं शेल्टर होम्स के अंदर। और यही होम फ्रंट कमांड के निर्देश भी हैं, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और ये तस्वीरें आप बता रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं, ये देखिए ये आज सुबह की तस्वीर है। हम आपको बता दें कि इसी तरीके के हालात फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें गाजा की तस्वीर एक तरफ, जहां पर इजराइल के विमान, लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी की तरफ से लगातार इस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर अश्कलॉन की है, जहां पर ये रॉकेट गिर रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे बेहद जाबाजी के साथ में रिपोर्टिंग करते हुए तमाम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से खौफ का मंजर है और किस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, किस तरीके से ये खौफ जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अलग अलग शॉट्स में अलग अलग तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे ये धुएं का उठता हुआ गुबार बताता है कि ये जंग की आग थमने का नाम नहीं ले रही है, ये जंग की आग फैलती चली जा रही है। किस तरीके से इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार निशाना बना रहे हैं हमास के उन ठिकानों को। और अगर हम बात करें ऑपरेशन आयरन सॉर्ड के शुरू होने के बाद से, तो उसके बाद से 1200 से ज्यादा